हेलो एंड आप सबका स्वागत है सुदर्शन स्टूडियो में। जैसे हमने कहा आपको कि हमने अपना पहला अध्याय शुरू कर दिया था सच्ची रामायण, जो कि पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा लिखित थी। वैसे आपको बता दूं, ईवी रामास्वामी जो हैं वो 17 सितंबर 1879 को पैदा हुए थे और उनका देहांत 24 दिसंबर 1973 में हुआ था। वैसे वो 20वीं शताब्दी के महानतम चिंतक और विचारक माने जाते हैं। यही नहीं, 1970 में यूनेस्को ने उनको आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात और समाज सुधारवादी आंदोलन का पितामह भी कहा था। अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाज का कट्टर दुश्मन स्वीकार किया गया था। अब देखिए कि हम जैसे ये कहानी या यूं कहिए कि एक तरफ हम रामायण के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके कई बातों को, पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि ये जो रामायण है ये एक धार्मिक ग्रंथ को माना जाता है, बट कुछ लोगों के अनुसार इस कथा को या इस किताब को एक रोमांचक कहानी के रूप में लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के ऊपर किसी तरह का विश्वास करना बड़ा ही संदेहास्पद है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईवी रामास्वामी पेरियार की विवादास्पद और बंधित सच्ची रामायण पर, एक ऐसी पुस्तक जिसने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती भी दी और तर्क, समानता और वैज्ञानिक सोच की बात भी की। यह वीडियो किसी धर्म या आस्था का अपमान नहीं है, बल्कि विचार, प्रश्न और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास है। जैसे, क्या इतिहास को सवालों के कटघरे में लाना चाहिए? क्या हर परंपरा सत्य हो सकती है? और क्या समाज को आगे बढ़ने के लिए तर्क वितर्क की जरूरत है? इसी प्रस्तुति में हम रामायण और रामायण के किरदार के बारे में पढ़ेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, रामायण पर पेरियार का दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक की अगली कथा, जिसमें हम कथा प्रसंग पढ़ेंगे। बट याद रखिए, हर एक कहानी एक कहानी ही होनी चाहिए, उसे एक इतिहास या उसे धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हर एक परंपरा न्यायपूर्ण नहीं हो सकती और हर एक कहानी सच्ची नहीं हो सकती। और क्या सवाल पूछना उतना ही गुनाह है? भारत की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक रामायण, लेकिन एक व्यक्ति ने इस कथा को सिर्फ श्रद्धा से नहीं, तर्क से देखा। उनका नाम था पेरियार, और एक ऐसे विचारक जिसने समाज से कहा, सोचो, परखो और बिना प्रश्न किए मत मानो। जैसे कि सीता की अग्नि परीक्षा, क्या नारी का यही सम्मान है? शंभू का वध, क्या ये धर्म की रक्षा थी या सामाजिक भेदभाव? लंका का दहन, ये वीरता था या विनाश? पेरियार ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं इस किताब में जो शायद आपको भी जवाब देने में मुश्किल हो। तो याद रखिए, तर्क करना विद्रोह नहीं, तर्क करना स्वतंत्रता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। याद रखिए, ये वीडियो हम किसी भी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं। यह वीडियो आस्था के खिलाफ नहीं है, अंधविश्वास के खिलाफ है। सवाल पूछिए, सोचिए और सत्य की स्वतः खोज करिए। तो यही बात है, अगर आपको सत्य की खोज करनी है तो ये पुस्तक पढ़िए। पढ़कर आप जानिए कि क्या प्रश्न उठाए गए हैं, कितने भले तरीके के रामायण के पुस्तक हैं और क्या हर एक रामायण की पुस्तक में किरदार राम या सीता उतने ही अच्छे हैं जैसे चलचित्र या टीवी पर दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं कथा प्रसंग की तरफ। रामायण की घटनाएं और कथा क्रम बहुत कुछ अरेबियन नाइट्स या शेक्सपियर या मदन कामराजन, पंचतंत्र या अन्य जैसे छोटे बच्चों की जो कहानियां होती हैं उसी की तरह है। कोई इसमें खास विशेषता नहीं देखते। इसलिए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि रामायण की कहानी वास्तविक नहीं है। कोई कह सकता है कि देवताओं का देवत्व तथा उनकी शक्तियां केवल अजीबोगरीब बातों में प्रकट होती है, पर कोई भी देख सकता है कि जिन तथ्यों का इसमें उल्लेख किया गया है वे स्पष्ट रूप से निराधार, अनावश्यक और बेतुके हैं। इसके अलावा जब हम सद्गुण, सुविचारित निर्णय, सज्जनता और शुभेच्छा जैसी बातों को व्यवहार में उतारते हैं, उस समय हम देखते हैं कि रामायण के तथाकथित नायक या नायिका के सारे व्यवहार एक औसत आदमी या व्यक्ति के स्तर के नीचे गिर जाते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि कथानायक राम को मानव भेष में स्वर्ग से अवतरित देवता के रूप में माना जाए, जबकि रामायण के लेखक खुद वाल्मीकि राम को मनसा और कर्मना के दुष्ट, झूठा, धोखेबाज, फरेबी, धृत, निर्दयी, लालची, हत्यारा, शराबी, मांस भक्षी, लोगों को छिपकर मारने वाला और दुष्टों की संगति में रहने वाला, पुरुष तत्वहीन और
न जाने किन किन अन्य रूपों में चित्रित करते हैं खुद वाल्मीकि। ये साफ दिखाई देता है कि राम अथवा उनकी कहानी में कोई देवी तत्व नहीं है। उसमें जो गुण है वे औसत गुणों से भी काफी नीचे है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे तमिल शिक्षण ग्रहण कर सके या जिसका अनुसरण किया जा सके। तो ये थी छोटी सी जो कथा प्रसंग, और आगे चलते हैं हम कथा का उद्गम यानी कि इस शुरुआत यानी ये स्टोरी की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो देखिए यहाँ पे है कि रामायण की कथा न तो धार्मिक है और न ही तर्क संगत। देवताओं ने चतुर्मूर्ख ब्रह्मा से शिकायत की। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, राक्षस लोग हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, यानी कि विघ्न डाल रहे हैं। और ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। अब खुद ब्रह्मा तो बूढ़े हैं, लेकिन ये याद रखिए कि विष्णु जो है एकदम जवान है, और ब्रह्मा ये बात अपने पिता विष्णु से कहते हैं। विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय करते हैं। यह रामायण की कथा का प्रथम सूत्र है, जो कि बालकांड 15वां अध्याय में आपको मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए ना, आपको अगर थोड़ा सा कुछ प्रश्न है, थोड़ा सी संकुच अगर आपको लगता है, डाउटफुल है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पढ़ना जरूरी है किताब। अब आगे लिखते हैं कि पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात विष्णु को अनेक कष्ट और यातनाएं झेलनी पड़ी। अब आर्यों के पुराणों में इसका निम्नलिखित वर्णन किया गया है। जैसे विष्णु, जिसे तिरुमल भी कहते हैं, विष्णु ने पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए थे, जिसके दंड स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया था जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। आखिर ऋषि मुनि ने विष्णु को क्यों श्राप दिया होगा? देखिए, क्योंकि उस विष्णु यानी तिरुमल ने बिरहु मणि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। तो याद रखें, यहाँ पे विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का पाप किया था, यानी उन्होंने हत्या की थी। उस तिरुमल यानी कि विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर असुर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग किया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तिरुमल यानी विष्णु जो है मनुष्य रूप में आकर एक दिन दहाड़े लोगों के सामने एक असुर की पत्नी जलंधर जो असुर है उसकी पत्नी का सतीत्व छल कपट से भंग किया, यानी उस स्त्री को खराब किया। कदाचित अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए उस तिरुमल ने अपनी पत्नी यानी तिरुमगल के साथ दिन दहाड़े खुली जगह में सहवास किया। अब सहवास का पता तो ही है आपको कि सहवास का मतलब क्या है। आप किताब जरा ओपन करके देख लीजिए या गूगल से पूछिए कि सहवास का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कदाचित तिरुमल ने अपनी पत्नी तिरुमगल के साथ दिन दहाड़े यानी खुलेआम सहवास किया था। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंग आपको कई मिलेंगे। इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे हैं। और क्या ये आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे क्या ऐसे प्रसंग पढ़ने चाहिए? विवेकवान मनुष्य की शोभा तो इसमें है कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है, राक्षस कौन है, बलि का मतलब क्या होता है। देवता होने के बावजूद भी विष्णु को क्या ये शोभनीय लगता है कि किसी की स्त्री का सतीत्व भंग करे या अपनी पत्नी के साथ खुले आम सहवास करे? ऐसा कब और कहाँ किया गया? उस कल्पित स्वर्ग लोक में या इस भौतिक जगत में? ये देवता कहाँ रहते हैं और यज्ञ करने या यज्ञ में बलि देने का क्या महत्व है? क्या मदिरा पीकर मतवाले लोगों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपट पूर्ण उपायों द्वारा निरीह यानी कि जो बेजुबान जानवर हैं उनको तड़पाकर मारना और उनका गोश्त खाना, क्या यही यज्ञ कहलाता है? ये सब करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि आपका बनाया हुआ ईश्वर आपसे खुश होगा, आपको आशीर्वाद देगा? किसी के खून से अपने हाथ रंग लेना आपको कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करवाएगा। क्या गूंगे जानवर के प्रति भी भगवानों का कोई क्या बोलते हैं, क्या भगवान प्रेम नहीं करते उन जानवरों से? इस निर्दयी निर्मम कसाईयों को देवता कहना या परमात्मा के लिए जायज है? क्या इन कृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाना सही होगा? पढ़े लिखे लोग द्वारा इन पर गंभीरता पूर्वक
विचार किया जाना चाहिए। आजकल मादक पदार्थों का सेवन तथा पशुओं के प्रति निर्दयता पूर्ण व्यवहार को सरकार भी आजकल दंडनीय अपराध मानती है। इसके लिए जुर्माना और कारावास की सजा भी की गई है। क्या रावण के जमाने में भी इसे रोकना उचित और न्याय संगत नहीं मानना चाहिए? रावण शिव भक्त था और एक भक्त के अनुरूप कानून को मानते हुए यह कहना उसका कर्तव्य था कि उसके राज्य में अकाल भी पड़ जाए, लेकिन जिस यज्ञ में पशुओं की क्रूरतापूर्ण हत्या होती है वो उसकी इजाजत कभी नहीं देगा। क्या यह उचित है कि जो राजा अपने राज्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य को होने से रोकता है उसको, उसके पूरे राज्य को, देश को तथा उसके पूरे वंश और समस्त प्रजा को सर्वनाश करने के लिए खुद ईश्वर अवतार ले? इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातों से भरी पड़ी है। आगे का जो है कथा हम पढ़ेंगे यज्ञ और यज्ञ में होने वाले कई चीजों के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करिए, और हाँ, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसके एंड में आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का अमेज़न लिंक भी मिल जाएगा। प्लीज वहाँ क्लिक करिए और आप किताब को मंगाइए, पढ़िए, सोचिए, तर्क करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ये गलत है तो हाँ, सवाल उठाइए, सवाल के जवाब ढूंढिए। कई किताबें हैं जो राम को एक मनुष्य मानती हैं, कई किताबें ऐसी भी हैं जो अवतार मानती है। बट क्यों मानती है, किस लिए मानती है, कौन सच है कौन झूठ है, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको पढ़ते नहीं हैं। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने विचारों को हमारे सामने कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि याद रखिए परिवार से बढ़कर कोई नहीं। अपने माता पिता का सम्मान करिए। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।